हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 5 का आज फर्स्ट पार्ट है और इस चैप्टर का नाम हो सकता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस या फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। आगे पढ़ने से पहले आपके सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक दिया है टेबलेट, लेकिन टेबलेट्स पढ़ने से पहले ये जो आपका चैप्टर का टॉपिक है वो हमको समझ में आना चाहिए कि डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन मालूम होना चाहिए। तो डोजेस फॉर्म क्या होते हैं इसको आप नॉर्मली समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप पैरासीटामोल की दवा खाते हैं तो आपने उसको देखा होगा कि टेबलेट के फॉर्म में, लेकिन वही दवा इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है। तो समझ रहे हैं ना, तो एक जगह तो वो क्या है टेबलेट के फॉर्म में, तो ये इसको बोलेंगे कि ये एक अलग डोजेस फॉर्म है। ऐसे ही वो इंजेक्शन के फॉर्म में वो दवा अवेलेबल है तो वो एक अलग डोजेस फॉर्म है। ऐसे ही मान लीजिए दर्द की, मान लीजिए एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए या ओफ्लोक्सासिन ले लीजिए, ठीक है ना। तो वही एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के फॉर्म में भी आप खाते हैं तो वो एक अलग डोजेस फॉर्म है। उसी एजिथ्रोमाइसिन को इंजेक्शन के थ्रू आपको लगाया जा रहा है तो वो एक अलग डोजेस फॉर्म है। समझ रहे हैं ना, वहाँ पे वो क्या सॉलिड फॉर्म में है, वहाँ पे वो क्या लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आ रही। उसी एजिथ्रोमाइसिन को या उसी ओफ्लोक्सासिन को क्या कर रहे हैं कि हम मतलब क्रीम बना दे रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, लेप कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, शक्ल जो बदल रही है, अलग अलग चीज़ एक ही। पैरासीटामोल है वही इंजेक्शन के फॉर्म में है, वही टेबलेट के फॉर्म में, चीज़ एक ही है, ठीक है ना, दवा एक ही है, उसकी शक्ल बदल जा रही है। समझ में आ रही। कहीं पे वो क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में है, कहीं पे वो लिक्विड फॉर्म में है, कहीं पे वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है। समझ में आ रही बात। तो यही जो उसकी शक्ल बदल रही है, कहीं पे लिक्विड, कहीं पे सेमी सॉलिड, कहीं पे क्या है वो सॉलिड, तो इसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जैसे कि आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि उसमें पूछता है, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल ही हो गया, उसमें पूछता है कि इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बताइए। तो उसमें आप बताते हैं कि इसका क्या कहते हैं टेबलेट बनते हैं, इसके कैप्सूल बनते हैं, इसके क्या कहते हैं इंजेक्शन आते हैं, यानी सोल्यूशन आता है इसका, या अगर ऑइंटमेंट आता है तो आप बताते हैं कि इसका ऑइंटमेंट आता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये एक टॉपिक पूछता है कि स्टोरेज कंडीशन क्या है उसका, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है उसका। तो ये होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी एक ही दवा के अलग अलग कौन कौन से फॉर्म में आती है। समझ में आ रही बात। एक ही दवा कौन से अलग अलग फॉर्म में आती है, वो कैप्सूल के फॉर्म में आ रही है, टेबलेट के फॉर्म में आ रही है, या वो क्या कहते हैं क्रीम के फॉर्म में आ रही है, इंजेक्शन के फॉर्म में आ रही है। तो ये हो जाता है उसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एक दवा है ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर फॉर्म में मिले, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई दवा लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है कोई दवा टेबलेट के फॉर्म में हो, यानी कि कोई हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो सकता है कोई लिक्विड फॉर्म में हो सकता है कोई सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है कोई गैसियस फॉर्म में हो। तो ये अलग अलग क्या हैं डोजेस फॉर्म होते हैं। समझ में आ रही बात। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, एक ही दवा के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, और अलग अलग डोजेस फॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग दवाएं अलग अलग फॉर्म में हो सकती हैं। तो वो हो जाते हैं आपके डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आसान है, पढ़ लीजिएगा। अब अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि राइट ए नोट ऑन डोजेस फॉर्म या वेरियस डोजेस फॉर्म, ठीक है ना, डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म क्या होते हैं आप समझ गए। तो अलग अलग टाइप के जो मेन टाइप्स को देख लेते हैं। तो एक होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है ना। सॉलिड में मतलब ये कि एकदम वो सॉलिड होगा, जैसे कि टेबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, तो ये क्या होते हैं हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ऐसे ही जो पाउडर होते हैं वो भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। पाउडर भी क्या एक तरीके के सॉलिड ही है, पाउडर क्या है सॉलिड है, ठीक। तो दूसरा, तो एक हो गया आपका सॉलिड। दूसरा क्या होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड तो आप जानते ही हैं। लिक्विड अगर डेफिनेशन देखा जाए तो लिक्विड ऐसी चीज़ है या वो सब्सटेंस जो कि जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर के अंदर आप उसको रख देते हैं उसी जैसा वो क्या करता है शेप ले लेता है। पानी है उसको गिलास में रख दे तो गिलास का शेप ले लिया। आप उसको क्या कहते हैं किसी मतलब भगोने के अंदर रख दें तो वो भगोना तो जानते होंगे ना, तो उसका शेप ले लेता है। किसी टब के अंदर रख दें तो उसका शेप ले लेता है। तो जो कंटेनर में आप उसको रख रहे हैं उसके जैसा शेप ले लेता है, वो लिक्विड होता है, ठीक। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म ये ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। लिक्विड डोजेस फॉर्म ओरल मतलब जिसको हम लोग मुंह के रास्ते से ले रहे हैं। तो उसका एग्जांपल क्या, जैसे सिरप बनते हैं, इसमें सस्पेंशंस आते हैं, इमल्शंस आते हैं, ठीक है ना।
और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एक दो दो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, उसके एग्जांपल सिरप पीते हैं, जानते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। इसमें घबराइएगा नहीं, ये सारे टर्म्स आगे आने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना, जहाँ पे उसकी जो जगह है वहीं पे। ऐसे ही तीसरा जो डोजेस फॉर्म हो सकता है वो होता है सेमी सॉलिड, यानी न तो वो पूरा सॉलिड है न तो पूरा लिक्विड है, जो बीच वाला है उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। जैसे कि क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गए, जेल हो गए, ठीक है ना। ये सब आगे आने वाले डेफिनेशन, ये ठीक है ना, ये सारे डेफिनेशन आगे आने वाले, चिंता मत करिएगा। उसके बाद एक फॉर्म होता है डोजेस फॉर्म, वो होता है गैसियस, यानी जो गैस के फॉर्म में है, ठीक है ना, जिससे इनहेलर आते हैं। इनहेलर का मतलब ये होता है कि उसमें से ऐसे लिया, उसको सूंघ लिया, अंदर हवा चली जाती है अंदर। जैसे कि इनहेलर, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोगों को दिक्कत होती है अस्थमा वाली, तो वो क्या करते हैं, वो इनहेलर से क्या करते हैं, वो अंदर दवा ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि स्प्रे आते हैं जिसको हम लोग एरोसोल भी बोलते हैं। तो वो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर गैस को ना बहुत कंप्रेस करके भरा जाता है। तो असल में तो आप देखेंगे उस कंटेनर के अंदर तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन असल में वो गैस है। गैस को जब क्या कहते हैं दबाया जाता है, प्रेशर के साथ प्रेशर दिया जाता है, तो वो लिक्विड बन जाता है। ऑक्सीजन आपने देखा होगा, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर में देखेंगे आप, उसको जब हिलाते हैं तो उसमें पानी जैसा रहता है। गैस सिलेंडर आपका एलपीजी जिसपे खाना बनता है, उसको हिलाएंगे तो उसके अंदर लगता है पानी की तरह से है, लेकिन जब उसमें से निकलता है तो गैस निकलता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि गैस को जब दबाया जाता है, जब उस पर प्रेशर दिया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। और गैस में और लिक्विड में फ़र्क क्या होता है, और सॉलिड में अगर देखा जाए तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अगर सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल एक पास में बहुत मिले मिले से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सॉलिड है कोई, इसके पार्टिकल्स क्या एकदम जुड़े जुड़े से होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में गैप नहीं होता है। ये पार्टिकल्स हैं इसके, मान लीजिए एटम्स, कोई जगह खाली नहीं है, तो ये आपका सॉलिड हो जाता है। लिक्विड में क्या होता है कि जो मतलब आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये आपका लिक्विड हो जाता है। और गैसियस में क्या होता है कि ये ही जो आपके एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, पता चला एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, तो ये आपका हो जाता है गैस, ठीक है ना। अब इसी को जब दबाते हैं तो ये और पास में आ जाता है, लिक्विड बन जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये होता है। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गैसियस डोजेस फॉर्म होता है। ऐसे क्या होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, लेकिन जो हम लोग पेरेंटल रूट से लेते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म एक हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, तो उसके एग्जांपल्स अलग है, जैसे सिरप, सस्पेंशन और इमल्शन वगैरह हो गए। और लिक्विड डोजेस फॉर्म एक होते हैं जो हम लोग पेरेंटल रूट से लेते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंजेक्शन हो गया और इन्फ्यूज़न हो गया। इन्फ्यूज़न, इंजेक्शन तो आप समझ रहे हैं, इंजेक्शन जिसको हम लोग लगाया जाता है, जैसे इंजेक्शन लगा दिया किसी को। एक इन्फ्यूज़न होता है कि उसको जैसे कि बोतलें चढ़ती है ना, लिक्विड जो आईवी फ्लूइड आते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से डोजेस फॉर्म होते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, लगा के और चढ़ाते, धीरे धीरे से एक एक दो दो बूंद अंदर घुसते रहते हैं। तो ये क्या है, आपके मेन डोजेस फॉर्म है, इसको समझ लीजिएगा। अब इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। अब इन्हीं में से कुछ के बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे कि टेबलेट के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। कैप्सूल के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। क्रीम के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। ऑइंटमेंट के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। सस्पेंशन के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। तो जो भी आपके सिलेबस में अब इन्हीं डोजेस फॉर्म में से दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। सिरप के बारे में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जिसकी जहाँ पे जगह आएगी उसको हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेबलेट क्या है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक तरीके का सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये सॉलिड तो होता है, ये साथ में क्या होता है, ये यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। ये एक सॉलिड तो है ही, ठीक है ना। टेबलेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड नहीं होता है, ये सेमी सॉलिड नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि दवा को इस तरीके से पैक किया जाए कि आदमी उसमें से एक गोली निकाले, ठीक है ना, और उसको खा ले, तो उसको बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। जैसे कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल निकाला उसको खा लिया, ऐसे ही टेबलेट होता है, एक टेबलेट निकाला उसको खा लिया, तो ये होता है यूनिट डोजेस फॉर्म। इसी के मुकाबले में आप समझिए इसको कि कैसे समझेंगे। इसी के मुकाबले में आप देखिए सिरप है, तो सिरप में ऐसा नहीं होता कि एक बूंद निकाला और ऐसे पी लिया, उसमें से आपको क्या कहते हैं, डालना पड़ता है और देखना पड़ता है, नापना पड़ता है कि यार ये 5 ml हो रहा है नहीं हो रहा है, ये 10 ml हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब वो जो दवा है वो यूनिट डोजेस फॉर्म में नहीं, वो सारी दवा एक साथ है। और यहाँ पे जो मतलब मान लीजिए आपका पत्ता है, 20 गोलियां हैं, तो उन 20 गोलियों का पाउडर या क्या कहते हैं एक बड़ा सा टेबलेट नहीं बना दिया उसमें से तोड़ तोड़ के आपको खाना है, बल्कि उनको क्या है अलग अलग बना दिया, उसमें से एक निकाल के आप खा लेते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट, ठीक है ना। एक अलग पूरा अलग एक अलग डोज है, एक उसको निकाला आपने खा लिया, उसी को बोलते हैं यूनिट डोज, ठीक है ना। अब ये जो टेबलेट है इसको कैसे बनाया जाता है, तो दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है ये मोल्डिंग है, मेकिंग नहीं है, क्या है,
मोल्डिंग, ठीक है ना, मोल्डिंग के थ्रू बनाया जाता है या कंप्रेशन के थ्रू बनाया जाता है। अब ये मोल्डिंग और कंप्रेशन क्या होते हैं। अब मोल्डिंग में क्या होता है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमको टेबलेट बनाना मोल्डिंग के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पाउडर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं हम, जैसे पेस्ट जैसा बना लेते हैं। पेस्ट बनाया और फिर उसके बाद ना हमारा एक मतलब प्लेट होता है जिसमें सुराख होते हैं, उसके ऊपर उसको रख देते हैं खूब अच्छे से और दबा दबा के उसको क्या है उस जो उसमें मतलब जिस साइज़ का हमको टेबलेट बनाना है उस टाइप का वो डाइस होता है, ठीक है ना। उस डाई के अंदर उसको हम लोग रख लेते हैं और उसमें खूब अच्छे से उसको क्या है अच्छे से दबा के उसमें भर देते हैं, ठीक। अब दूसरा एक और प्लेट होता है जिसमें जैसे ये निकले हुए ना बटन, ऐसे उसमें प्रोजेक्शन होते हैं। फिर उसको जिसमें हमने उसको मतलब पेस्ट को भरा है उसको इस पर रखते हैं और ऐसे दबाते हैं, तो ये जो मतलब क्या कहते हैं जो ये प्रोजेक्शन है ऊपर निकले हुए हैं वो उसमें घुसते हैं और टेबलेट को ऊपर निकाल देते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, आपको दूसरी जो वीडियो आएगी आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप अपने घर से भी बना सकते हैं और इसको क्या कहते हैं मतलब आप बड़े पैमाने पे मशीनें भी आती हैं उसके ज़रिए भी ये क्या है इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। कभी मुझे टाइम मिला आगे, अभी तो नहीं, आगे फिर मैं आप घर पे ही एक उसका सांचा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसका सांचा आप खुद बना के और टेबलेट बना सकते हैं। आप असली टेबलेट नहीं बनाएंगे, मिट्टी का बना सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो नमकीन वगैरह मतलब बनाते हैं उनका एक सांचा होता है, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको पेस्ट को लेकर ऐसे दबाते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, समझ। यही तकरीबन टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब हमने बनाया है पाउडर को थोड़ा सा पेस्ट जैसा, वो थोड़ा सा हार्ड होता है और उसमें वो सुराखों में भर जाता है। फिर उसको नीचे से या ऊपर से जिधर से भी आप उसको दबाएं तो वो दूसरे साइड में निकल जाता है। तो ये तरीका होता है मोल्डिंग का। और कंप्रेशन भी तकरीबन ऐसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें मशीनें यूज़ होती हैं, इसमें भी डाइस होते हैं, ठीक है ना। अब वो जो हम उसमें भी क्या होता है डाइस होता है, इसमें हमने क्या कहते हैं ग्रेन्यूल्स बना लिए, छोटे छोटे दाने बना लिए, या पाउडर को डायरेक्टली हम उसमें रखते हैं और एक मशीन आती है ऊपर से दबाती है तो उसको कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस करने मतलब दबा देती है तो एकदम उसका जो शेप हम चाहते हैं उसी शेप में वो क्या होता है बन जाता है। फिर नीचे से एक मशीन मतलब वो सांचा सा रहता है, प्रोजेक्शन सा, वो नीचे से ऐसे उठा देता है तो दवा निकल जाती है, उसको अलग कर दिया जाता है, तो कंप्रेशन होता है, ठीक। पूछता नहीं है वैसे, अगर पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि मोल्डिंग के थ्रू या कंप्रेशन भी कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये टेबलेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, और ये जो टेबलेट्स है ये अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज में बनाए जाते हैं। और ये अलग अलग शेप और इनके साइज कैसे बनते हैं, जो डाई हम लोग यूज़ करते हैं, डाई मतलब सांचा, उसके हिसाब से उनका क्या है शेप और साइज बदल जाता है। तकरीबन 70% जो दवाएं बनती हैं वो टेबलेट के फॉर्म में ही बनाई जाती हैं और उसके अलग अलग रीज़न है, ठीक है ना, सस्ता भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के टेबलेट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 5 ही दे रहा हूँ, 5 याद कर लेना, ठीक है ना। 50 दे दूं याद ना कर पाओ तो अच्छा नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा देता हूं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे हैं आके कमेंट करते हैं सर आपने ये छोड़ दिया, आपने वो नहीं पढ़ाया। भाई आपको जो पढ़ना पढ़ लो, मैं तो वही पढ़ाऊंगा मुझे जो ज़रूरी लगता है। और चूंकि मैं खास तौर से उन बच्चों को टारगेट करता हूँ जिनको मतलब समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें सर, कैसे पढ़ें सर, इतना लेंदी सब्जेक्ट, इतना लेंदी क्या सिलेबस है सर, याद नहीं हो पाता है। हम तो एक ही सब्जेक्ट याद नहीं कर पाते सर, 5 कहाँ से याद करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ मतलब जो मेन चीज़ें हैं, जो मतलब एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें होती है, ख़ास तौर से उन्हीं को लेकर मैं पढ़ाता हूँ। और मैं ख़ास तौर से उन्हीं बच्चों को टारगेट करता हूँ जो मतलब कॉलेज जा भी रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो परेशान है मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, तो मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ। भाई जिसको ये समझ में आ रहा है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ या सिलेबस में ये और होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा भाई आप इस लेवल पे हो कि आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हो। मैं मतलब ये नहीं कि उनको मैं मना कर रहा हूँ, नहीं भाई आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं तो असल में उन्हीं बच्चों को टारगेट करता हूँ जो मतलब खुद से पढ़ नहीं सकते, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, जो खुद से समझ नहीं पाते हैं क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सिलेबस क्या है, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए खासतौर से बनाता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट बनाता हूँ ताकि वो भी आसानी से याद कर सके और पास हो सके। जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आराम से पास ही हो जाते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है सब 5 आप याद कर लीजिएगा। एक होता है ओरल टेबलेट जिसको हम लोग मुंह से खाते हैं, ठीक है ना, और पानी के जरिए से उसको निगल लेते हैं, वो होता है ओरल, उसको बोलते हैं। ओरल में सब आ जाते हैं, लेकिन मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग क्या करते हैं पानी के साथ में लेके निगलते हैं। दूसरा आता है च्यूएबल टेबलेट, ठीक है ना, च्यूएबल तो जानते होंगे च्युइंगम। तो च्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग मुंह में रख के चबा लेते हैं, खा लेते हैं, वैसे ही पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक। ऐसे एक आता है सबलिंगुअल टेबलेट जिसको हम लोग मुंह में जबान के नीचे रखते हैं, ठीक है ना, टंग के नीचे रखते हैं और वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाती है।
ठीक है। जैसे कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है, जो हार्ट के पेशेंट को एंजाइना वगैरह होता है तो उसमें दे देते हैं, उसको तुरंत वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। ऐसे क्या कहते हैं, लोजेंसेस आते हैं। लोजेंस क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा विक्स की गोली आती है, या स्ट्रेप्सिल है। स्ट्रेप्सिल मतलब जैसे कि आवाज़ मेरी अब बैठ रही है तो मैं उसको खा लेता हूँ, थोड़ी सी मेरी आवाज़ क्या है, मतलब आवाज़ में ताजगी आ जाती है। तो ये जो मतलब होते हैं ना, मतलब उसमें बहुत अच्छा स्वाद होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और एक गले की खिचखिच उचखिच को ठीक करने के लिए आते हैं, वो लोजेंजेस होते हैं। ऐसे ही एक आता है, क्या कहते हैं, एफर्वेसेंट टेबलेट। ये जैसे एक आता था, आपने देखा होगा डिस्प्रिन करके, अलग अलग नाम से आ सकता है। तो होता क्या है, उसको पानी में आप जैसे डालते हैं तुरंत वो डिजोल्व हो जाता है, तुरंत वो टूटता है और एकदम से घुल जाता है। उसके अंदर से गैस होती है, वो निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एकदम से वो टूट के क्या वो मतलब एकदम से डिजोल्व हो जाता है। आप उसको पीते हैं तो तुरंत आपको क्या है, इफेक्ट दिखता है उसका। तो ऐसी दवा जो तुरंत टूट जाती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एफर्वेसेंट टेबलेट। उसके अंदर ऐसा मतलब चीज़ें मिलाई जाती हैं कि तुरंत टूट जाए। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए टेबलेट के। ऐसे कैप्सूल के पूछ लेता है, इंजेक्शन के पूछ लेता है। एक के आप सही से याद कर लेते हैं ना, दूसरे के आप उसी के मुकाबले मिला के आप उसको बना सकते हैं। 10 मैंने यहाँ पे दिए, आप चाहें तो सारे याद कर लें या कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। टेबलेट में क्या होता है कि एक्यूरेट डोज प्रोवाइड किया जाता है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिट डोज होता है। आपने निकाला 500 mg की दवा आपने खा लिया, दूसरे टाइम आपने निकाला 500 mg की दवा खा ली। लेकिन अगर सिरप में है या सस्पेंशन वगैरह है तो उसमें आपको खुद से मतलब डालना पड़ता है, ढक्कन में नापना पड़ता है। पता चल रहा है कि आपको 5 ml लेना है, कभी वो 4 ml हो जाता है, कभी 6 ml हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक्यूरेट डोज आप नहीं ले पाते हैं उसमें, ठीक है ना। सिरप में या लिक्विड डोजेस फॉर्म में कह सकते हैं आप। ऐसे क्या है, दे आर चीप एंड देयर प्रोडक्शन इज इजी। ये सस्ते होते हैं और इनका प्रोडक्शन क्या होता है, आसान होता है, ठीक है ना। ऐसे दे आर इजी टू यूज, इनको यूज करना आसान है। मुंह में रखा, पानी मारा, गट चला गया, ठीक है ना। ऐसे क्या है, दे प्रोवाइड यूनिट डोजेस फॉर्म, और ये क्या कहते हैं, यूनिट डोज हमको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मतलब टेबलेट। ऐसे क्या, देयर पैकेजिंग एंड शिपिंग इज इजी, इनको पैक करना भी आसान है और इनको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है, ठीक है ना। इनके बहने का, और कांच के, जैसे कि बहुत सारी दवाएं कांच के उसमें रखी जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह, तो उनके टूटने का डर रहता है, वो सब इसमें नहीं होता है। इनका क्या कहते हैं, हाफ लाइफ जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा दिन के बाद एक्सपायर होते हैं, ठीक है ना। और क्या है, दे आर स्टेबल इन नॉर्मल टेम्परेचर, और ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या कहते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब जैसे रूम टेम्परेचर इसमें रखा रहा तो ये ख़राब नहीं हो रहा है। इन्हीं के मुकाबले में जैसे कि एक चीज़ और इसमें, जैसे कि इनका हाफ लाइफ बढ़ जाता है। जो भी दवाएं ना सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनका हाफ लाइफ बढ़ जाता है, इसलिए कि जो लिक्विड में होती है वहाँ पे क्या है, लिक्विड है, पानी वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, उनका ग्रोथ होता है, तो वो ख़राब करते हैं उसको, ठीक है ना। और जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे दे कैन बी ब्रोकन इजली टू गिव ए लो डोज। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को दवा देनी है, 500 mg की दवा, उसको 250 mg देना, तोड़ा और आधा पकड़ा दिया उसको। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कैप्सूल है, 500 mg का कैप्सूल है, उसमें से तोड़ेंगे तो पाउडर बिखर जाएंगे, ऐसे समझ रहे हैं, तो आधा उसमें नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। ऐसे दे कैन बी कोटेड, इनको हम लोग कोट कर सकते हैं। कोट करने का मतलब ये कि इनके ऊपर कवरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनके अंदर अगर कोई अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसको हम लोग मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं। मास्क करने मतलब छुपाना होता है, ठीक है ना। कोई बहुत कड़वी दवा है तो उसके ऊपर हम लोगों ने शुगर की कोटिंग कर दी तो अब वो मीठी लग रही है। ऐसे क्या है, दे आर अट्रैक्टिव, अलग अलग कलरफुल बनते हैं तो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अब क्या कहते हैं, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो टेबलेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस हैं, जो बेहोश हैं, या कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं, जो मतलब बेहोश हैं, वो खुद से दवा खा नहीं सकते। उन लोग खिलाओगे तो मुंह चला ही नहीं रहा है, तो मुंह में रखा रह जाएगा, वो दवा अंदर जाएगी नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लोग दे नहीं सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, तो अब मतलब फ़ायदा किसका है वहाँ पे, इंजेक्शन। तो ये वाला आप जो इसका डिसएडवांटेज है, ये किसका एडवांटेज हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं, इंजेक्शन का एडवांटेज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे टेबलेट्स आर रिजेक्टेड बाय चिल्ड्रेन, बच्चे जो होते हैं वो टेबलेट खाएंगे नहीं, वो देखते ही पहले ही भागते, खाते नहीं, और कड़वी लग रही है। दवा खिलाने के मुकाबले में उनको सिरप के फॉर्म में दवा पिलाना आसान है। अलग अलग फ्लेवर में दवाएं आती हैं, इसलिए देखते हैं आप बच्चों के लिए जो दवा दी जाती है वो मतलब सिरप के फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि वो उसमें अच्छे अच्छे फ्लेवर होते हैं, ऑरेंज फ्लेवर और बहुत सारे अलग अलग, तो बच्चे उसको पी लेते हैं, ठीक है। ऐसे सम टेबलेट्स हैव अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट। कुछ दवाओं के टेबलेट ऐसे होते हैं जिसका टेस्ट बहुत मतलब बिटर होता है, अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उन पे क्या कहते हैं, अलग से कोटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसका कॉस्ट, उसका खर्चा बढ़ जाता
जाता है उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ऐसे टेबलेट्स कैन कॉज इरिटेशन इन माउथ एंड स्टोमक। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिसकी वजह से मुंह में भी जलन हो सकता है और पेट में भी वो जलन कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी दवाएं तो पेट में जाके जलन कर देती हैं, कई सारी दवाएं जाके मतलब क्या कहते हैं अल्सर कर देती हैं। ऐसे क्या है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टेबलेट्स इज लो। इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लो है। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। एक आध नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जाता है। यहाँ पे ना पूछा जाए लेकिन आगे पूछा जा सकता है। तो आपको ये टर्म मालूम होना चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो एक बात समझिए कि जब हम लोग दवा खाते हैं मुंह के रास्ते से, तो दवा मान लीजिए हमको यहाँ पे पहुँचाना है, उसका इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे खुजली हो रही है, हमने दवा खाया यहाँ से मुंह के रास्ते से, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे यहीं पे पहुँच जाती है, बल्कि जब इंटेस्टाइन से कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचती है तो वो ब्लड सीधे क्या कहते हैं सर्कुलेशन में नहीं आती है। यानी कि वो सीधे हमारे हार्ट तक नहीं पहुँचती है कि वहाँ से जहाँ भेजना चाहे भेज दे, बल्कि इंटेस्टाइन से पहले ब्लड हमारे कहाँ जाएगी, लीवर में जाती है। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी दवा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हम लोग जीआईटी के थ्रू ले रहे हैं और इंटेस्टाइन से वो चीज़ एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंच रही है, तो वो ब्लड पहले कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी चेक इन वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। पहले उसका चेकअप होगा कि इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई है, इसमें कोई टॉक्सिन तो नहीं आ गया, कोई जहरीली चीज़ तो नहीं आ गई, कोई क्या कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो चेक इन करने का काम कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि दवा है वो भी एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल है, तो लीवर क्या करता है उसको मतलब एक तरीके से मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ के उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए 500 mg दवा हम लोग खाते हैं, तो 500 mg पूरा ब्लड में पहुंच के अपना काम करने के लिए नहीं पहुंचती है, इसलिए कि लीवर में जाके वो क्या करते हैं मेटाबोलाइज हो जाती है। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसलिए कि लीवर में जाके वो पहले क्या शुरू में मेटाबोलाइज हो जाता है, तो उसका इफेक्ट कुछ कम हो जाता है, यानी कुछ उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि 500 mg की दवा हमने खाई तो पता चला कि 400 mg ही पहुंच रही है वहाँ पे काम करने के लिए। तो जो अमाउंट दवा की यहाँ पे पहुंच रही है अपने टारगेट पे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। 500 हम लोग खा रहे हैं लेकिन दवा कितना पहुंच रही है, 400 पहुंच रही है, तो 400 इसकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है। लेकिन अगर हम लोग दवा को क्या कहते हैं इंजेक्शन से लगा देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी पूरी होती है, यानी 500 mg अगर लगाया तो 500 mg पूरा मिलेगा हमको, इसलिए कि वो सीधे अभी लीवर में नहीं पहुंचता। लीवर में वो भी जाएगा लेकिन एक बार घूम के जाएगा, उससे पहले दवा अपने टारगेट पे पहुंच जाती है, समझ रहे हैं ना। तो लीवर में पहुंचता है वो भी, लेकिन वो फर्स्ट पास नहीं है, वो बाद में जाके वहाँ पे लीवर में मेटाबोलाइज होता है। अगर दवा लीवर वगैरह में ना जाए तो दवा बॉडी में ही घूमती रहेगी। फसला आदमी को हमेशा वो क्या है, अगर नींद की गोली खा ली है तो हमेशा नींद ही में रहेगा अगर लीवर इसको मेटाबोलाइज ना करे, इसलिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन शुरू में मेटाबॉलिज्म हो जाए तो दवा का इफेक्ट कम हो जाता है, बाद में अगर वो मतलब मेटाबॉलिज्म होता है तो जो हमने दवा को जो काम करना था उसने कर दिया, अब बाद में मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो किडनी के रास्ते से बाहर उसको निकाला जाता है। ये अलग एक लेक्चर हो गया, इसका टॉपिक नहीं था यहाँ पे, लेकिन समझाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसकी टेबलेट की क्या है, बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए कि ये लीवर के थ्रू गुजर के जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होके जाता है वो, ठीक। अब ये टॉपिक है कोटेड एंड अनकोटेड टेबलेट्स। कोटेड टेबलेट क्या होते हैं और अनकोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोटेड टेबलेट्स आर दोज टेबलेट्स विच हैव अ लेयर ऑफ कोटिंग अप्लाइड ऑन देम, ठीक है ना। इसमें कि मान लीजिए आपकी ये एक टेबलेट है तो इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा दी गई, ठीक है ना। ये मैं दूर बना रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए तो इसी के ऊपर एक लेयर और चढ़ा दी गई, ठीक है ना। ये एक लेयर और चढ़ा दी तो ये क्या हो गया, कोटिंग हो गई। इसको पेंट कर रहे हैं तो कोट करते करते एक कोट और मार दो, 2 कोट और मार दो, दीवार को पेंट करते हैं ना, तो कहते हैं कि एक कोट हो गया, एक कोट और मार दो, यानी एक लेयर और पेंट कर देते हैं, उसी को कोटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलग अलग मतलब रीज़न के हिसाब से किया जाता है, अलग अलग बेनिफिट लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको छुपाना है, बहुत कड़वी दवा है, उसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दी, ठीक है ना। कई बार उसको क्या है, दवा का मतलब ये कि सेंसिटिव दवा है, बहुत जल्दी वो क्या है ख़राब हो सकती है, या मॉइस्चर की वजह से क्या एकदम से वो मतलब दवा क्या है मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ख़राब हो जाएगी, तो कई मरतबा इसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर देते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो दवा का क्या है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जिन दवाओं के ऊपर कोटिंग ना की जाए उसको बोलते हैं अनकोटेड, ठीक है ना। तो कोटेड जिस पे कोटिंग की गई हो और अनकोटेड जिस पे कोटिंग ना की गई हो। अब अगला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कोटिंग, यानी जो कोटिंग हो रही है वो अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपको ना डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए
पांचों सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप क्या है 100 रुपीज़ मेरे नंबर पे पे करके आप वो ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरा नंबर है 9694480523, ये 5 है, ठीक है ना, 0523। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ़ोन नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। फ़ोन उठाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी इस पर, ठीक है ना। तो इस पर फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है आपको और 100 रुपीज़ इसी नंबर पे कर देना है और इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीन शॉट भेज देंगे, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या तो तुरंत मिल जाए या कुछ देर के बाद मिल जाए, मतलब जैसे मान लो मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो अभी नहीं भेज पाऊंगा, तो ऐसे टाइम पे ना करना, ठीक है ना। तो जो भी हो आपको मिल जाएगा PDF कुछ देर के बाद और आपको पैड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। और भी जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज बनाऊंगा वो भी आपको वहाँ पे इसी अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आपको भी अब मज़ा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में। तो अगला जो टॉपिक है, मैं सोचा था कि देखिए 11 पेज थे, मैं सोचा पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, कुछ अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। तो फिर इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्दी मतलब 5 से 7 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं तो जल्दी से हो नहीं पाता है, ठीक है ना। और मैं दिन में पढ़ा नहीं पाता हूँ इसलिए कि बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो मतलब मज़ा नहीं आता। रात में मतलब सन्नाटा सा मिलता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया है तो घंटा ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब वीडियो अपलोड करूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।